जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। प्रेमियों, गुरु महाराज जी की दया कृपा से आप सबके बीच में आज रामचरितमानस के गूढ़ भेद को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज का ये सत्संग है कि हमें राम नाम की प्राप्ति कैसे होगी, इस पर आज विचार किया जाएगा। यह बहुत गूढ़ विषय है। इस सत्संग को आप बड़े ध्यान से मन लगाकर आप सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में राम और नाम की महिमा बहुत की, और इतनी महिमा की कि उन्होंने आगे लिख दिया कि राम की और नाम की ये जो कथा है ये अकथनीय है। इस कथा को सिर्फ आप अनुभव कर सकते हो, इसका वर्णन नहीं कर पाओगे। यह अगाध है, अबोध है, असीम है। आज हम इस पर चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर भगवान का जो ये नाम है ये हमें प्राप्त कैसे होगा, प्राप्त कैसे होगा। क्या राम ही भगवान का नाम है, क्या और कोई नाम है, इस पर हमें विचार करना है। देखो, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो आकार है, इसके बारे में और भगवान का जो नाम है उसके बारे में, दोनों के बारे में हम विचार कर रहे हैं। देखो, संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने जब भगवान के स्वरूप को देखा, भगवान के रूप को देखा, तो संतों महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने भी भगवान के रूप को देखा, तो अपने प्यार में उन्होंने भगवान के अनेकों नाम रखे, भगवान के अनेकों नाम रखे। सभी महात्माओं ने, मनुष्यों ने, संतों ने अपने अपने प्यार में जब भगवान के रूप को देखा, तो अपने प्यार में जो है उस भगवान के नाम को रख दिया। इसी तरीके से जब गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के स्वरूप को देखा, तो उन्होंने भगवान का नाम, यानी अब बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे, बाहर संसार में भगवान के नाम, भगवान के बारे में कैसे दर्शाएंगे, इसलिए उन्होंने भगवान का नाम राम रख दिया। उस भगवान का नाम उन्होंने राम रख दिया। और अब जब वो राम राम का जाप करते हैं, तब उनका ख्याल उस भगवान की तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है, भगवान के स्वरूप की तरफ जा रहा है, भगवान के रूप की तरफ जा रहा है। भगवान के रूप को देख रहे हैं, और भगवान को हम सबको समझाने के लिए राम राम का जाप कर रहे हैं कि भगवान, जिस भगवान का वर्णन मैं करता हूँ उसका नाम हमने राम रखा है, राम रखा है। किसने रखा है? महात्माओं ने रखा है, संतों ने रखा है, ऋषि मुनियों ने रखा है, जिन्होंने भगवान को देखा। इसलिए रामचरितमानस में यही लिखा कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशु, अबिन हरि भजन न जाई कलेसु।
लिख दिया कि मैं अपना निज अनुभव का बयान करता हूँ। मैं ये नहीं है किसी किताब ग्रंथों में लिखे हुआ का बयान करता हूँ। उन्होंने कहा मैं अपना निज अनुभव का बयान करता हूँ कि बिना हरि के भजन के ये क्लेश जाने वाला नहीं है, ये तकलीफ़ जाने वाली नहीं है, ये भवसागर सूखने वाला नहीं है, ये जन्म मरण का बंधन खत्म होने वाला नहीं, ये कर्मों का बंधन जाने वाला नहीं है। ये अपना निज अनुभव मैं बयान करता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा रामचरितमानस में कि निज अनुभव, काकभूषणी गौड़ संवाद में ये चलता है प्रकरण कि निज अनुभव मैं कहूँ खगेशु। काकभूषणी जी गौड़ जी से कह रहे हैं कि बिन हरि भजन न जाई कलेशु। ये जो कलेश है, जो तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ तो हर तरह की है, कर्मों की तकलीफ़ है, जन्म मरण के बंधन की तकलीफ़ है, नाना प्रकार की सभी तकलीफ, यानी सारी तकलीफ़ों का एक ही उपाय है हरि का भजन। हरि का भजन, हरि का मतलब होता है जो जन्म और मरण के बंधन को, पीड़ा को हरने वाला, आपके दुख मुसीबत को हरने वाला, उसको हरि कहते। उन्होंने कहा उस दीनदयाल को, उस करुणानिधान को हम हरि कह रहे हैं। एक काकभूषणी जी कह रहे हैं कि उनको हम हरि कह रहे हैं कि वो जो है उनका जब तक हम भजन नहीं करेंगे, उनका जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक एक क्लेश जाने वाला नहीं। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि जब मैंने राम को देखा, यानी उस प्रभु को देखा, तो प्रभु का हमने एक नाम रखा, वो नाम हमने राम रखा, राम रखा। अब उन्होंने कहा कि हमने उसका नाम राम रखा, उस प्रभु का नाम राम रखा। यानी जब राम हम जपते हैं तो हमको कौन याद आते हैं? हमारे प्रभु याद आ जाते हैं। अब आप बताओ, आप जब राम याद करोगे तो आपको कौन याद आएगा? गोस्वामी जी महाराज ने तो राम को देखा, यानी अपने प्रभु को देखा, तो उन्होंने उनका नाम राम रखा। और राम नाम रख करके खूब वर्णन किया, खूब महिमा गाई, और उतना वो प्रसन्नचित होते चले गए क्योंकि उसने अपने प्रभु को देखा। वही गोस्वामी जी महाराज समझाना चाह रहे हैं कि ये बताओ, तुम राम राम जपते हो तो क्या तुमने अपने प्रभु को देखा? अपने प्रभु को देखा? हमने अपने प्रभु को देखा। हमने प्रभु को देखा तो हमने जो है राम, उस प्रभु का नाम हमने राम रख दिया। अपने प्रेम में, अपने प्यार में, अपने मोहब्बत में जब भी अपने प्रभु को हम याद करते हैं तो राम राम कह के याद करते हैं, राम राम कह के याद करते हैं। हमने अपने प्रभु को देखा। यदि तुम अपने प्रभु को देखे हो तो तुम भी अपने प्रभु का कोई भी नाम रख सकते हो, राम राम रख सकते हो या और कोई नाम रख सकते हो। लेकिन आप कोई नाम तभी रख सकते हो जब आप अपने प्रभु को देख लोगे, देख लोगे। और जब तक अपने प्रभु को आप देख नहीं पाओगे तब तक प्यार में कौन सा नाम रखोगे? रूप का पता नहीं। इसीलिए कहा कि बस तू कहीं ढूंढ है कहीं, और कहीं विधिया में हाथ, कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। क्या वस्तु तो कहीं और है, ढूंढते कहीं और हो, कैसे आपके हाथ में आएगा? जब कोई इसको समझाने वाला, बताने वाला, कोई भेदी मिलेगा तब तो आप समझ पाओगे। वही गोस्वामी जी महाराज इसीलिए राम नाम का जिक्र किए कि समझो, मैं तो अपने राम की महिमा गा रहा हूँ, राम के अवतार का वर्णन कर रहा हूँ, राम कैसे मेरे अंदर मिले, कैसे राम की महिमा हमने गाई। हमने तो राम के बारे में बहुत कुछ कहा, सुना, गाया, लेकिन तुम्हारे अंदर, आपके अंदर क्या ये जिज्ञासा जगी कि हम भी राम को देखना चाहते हैं? आखिर जिस राम का वर्णन गोस्वामी जी महाराज करें उस राम को हम भी तो प्राप्त करना चाहते। क्या ये जिज्ञासा जगी? क्या आई आपके अंदर, ये आत्मा के अंदर ये उत्साह, उमंग आया कि हम भी भगवान को देख लें? कि सिर्फ गाना बजाना में आप रह गए?
और यहाँ गोस्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करत यही पाना। कि राम की कथा क्या है, कितना शीतलता देने वाली, जैसे चंद्रमा की किरणें हो, कितना आनंद देती हैं। कहते हैं उसी तरीके से राम की कथा है कि आपकी सारे तकलीफों को दूर कर देगा। जिसको संत महात्मा उस कथा को ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, उस कथा को ग्रहण करते हैं। हमें अब नाम की प्राप्ति कैसे होगी, नाम की प्राप्ति कैसे होगी, राम की प्राप्ति कैसे होगी, इसके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में राम के अवतार का जो वर्णन किया, सिर्फ उनके वर्णन करने का एक यही उद्देश्य था कि आपका राम के प्रति, यानी उस प्रभु के प्रति जो दीन दयाल कुल मालिक है सबका, उसके प्रति आपका अंदर से भाव जाग जाए कि हम अपने प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, हम अपने प्रभु से मिलाप करना चाहते हैं। कैसे अपने प्रभु से हम मिले, हम अपने सारे अवगुणों को छोड़कर अपने प्रभु से हम कैसे मिलें। उनके रामचरितमानस में भगवान राम का ये वर्णन किया आपके अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए, कि आपकी आत्मा जाग जाए और भगवान से मिलने के लिए तड़प पैदा हो जाए। तब आप खोज करोगे। सिर्फ कथा कहानी पढ़ करके संतोष तो नहीं करोगे ना। जब भगवान से मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी, राम से मिलने की तड़प पैदा हो जाएगी, तो कथा सुन करके संतोष नहीं करोगे ना, तब आप खोज करोगे। क्या खोजी कोई कोई होएगा, बादी सब संसार। कहते तब कोई कोई खोज करेगा कि हम भगवान से मिलें कैसे, भगवान के राम की प्राप्ति कैसे मुझको हो, उनके नाम की प्राप्ति कैसे मुझको हो, कैसे हम भगवान के पास पहुँचे, तब वो खोज करेगा। वैसे तो सब लोग कथा कहानी सुनकर वाद विवाद अपना, भाई जिसके जितना समझ में आएगा उतना वो बड़ाई करेगा, महिमा गाएगा, ये कहेगा वो कहेगा, लच्छेदार बातों में सबको अपना समझाएगा बुझाएगा। लेकिन जब चोट लगेगी आपको प्रभु से मिलने की, भगवान राम ने रामचरितमानस में बहुत कुछ समझाया, इसीलिए समझाया कि आपको चोट लगे। भगवान राम ने इसीलिए तो कहा कि नर तन भव बारिधि कह बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो और कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा जो न तरह भवसागर नर समाज यश पाए सो कृत निंदक मंदमत आत्मानंद गाय। उन्होंने रामचरितमानस में यही समझाया, भगवान राम यही कह रहे हैं कि ये मानव तन भवसागर से पार होने के लिए एक वेड़ा है, एक साधना है, और मेरी कृपा है तुम्हें मानव तन मिला। अब इसको खेने वाला यानी भवसागर से पार करने वाला कोई सद्गुरु हो, सद्गुरु हो, कोई संत सद्गुरु तुम्हें मिल जाए, तभी तुम भवसागर से पार हो सकते हो। यदि मानव तन पा करके भी तुम्हें सद्गुरु की खोज नहीं की, तुमने सद्गुरु को प्राप्त नहीं किया, तो तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी आत्मा का हनन तुम खुद कर रहे हो। इसमें तुम भगवान को दोष मत देना, तुम काल कर्म को दोष मत देना, अपने भाग्य को दोष मत देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत समय के बाद कबही की कर करुणा न देही और देत ईस बिन हेत स्नेही। कबहू वह मालिक आपको नहीं, आपके बुद्धि विचार से नहीं, उसने करुणा करके, उस मालिक ने करुणा करके कृपा करके तुमको ये मानव तन दिया। ये तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुम्हारे भाग्य में मानव तन मिलना नहीं था, लेकिन उस मालिक ने कृपा करके तुम्हारे ऊपर करुणा करके कृपा करके तुमको ये मानव तन दिया, मानव तन दिया। और वह मालिक अवतार धारण करके समझा रहा है सबको कि देखो मानव तन तुमको मिल भी गया है, अब तुम्हें सतगुरु की खोज कर लेनी चाहिए, सतगुरु की खोज कर लेनी चाहिए। वो ये समझा भी रहे, कितनी बड़ी कृपा, एक तो मानव तन दिया,
और दूसरे तुम्हारे बीच में आकर समझा रहे हैं कि तुम सद्गुरु की खोज कर लो, संत की खोज कर लो, अब अपनी आत्मा का उद्धार कर लो, अपने जीवात्मा को भवसागर से पार कर लो। भगवान राम यही समझाने की कोशिश, उनका जो है अवतार इसीलिए हुआ कि आपको समझाया जाए, समझाया जाए। कोई बात समझाने के लिए भूमिका तो बनानी ही पड़ती है, तो भूमिका बनाए भगवान राम ने, अवतार धारण किया, भूमिका बनाई गई। लेकिन हम सभी आत्माओं को समझाने के लिए उन्होंने इस सारा खेल रचा कि हम लोग समझ जाए, हम लोग समझ जाए उनकी बातों को। भगवान राम तो यही कह रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी समझा दिया कि देखो भूल भ्रम में मत रहना, मैं काल रूप हूँ। कह दिया काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। कहते मैं काल रूप हूँ, इतना जान लो। एक तरह से आपको थोड़ा नसीहत दे रहे हैं कि मैं काल रूप हूँ, अच्छा करोगे तो अच्छा फल दूंगा, खराब करोगे तो खराब फल दूंगा। खराब कर दिया तो नरको 84 में डालकर मारा जाओगे, काटे जाओगे, तपाए जाओगे, सड़ाए जाओगे। अच्छा करोगे तो स्वर्ग आदि लोग, वैकुंठ लोक में भेजूंगा। एक तरह से नसीहत दे रहे हैं। लेकिन तुम्हें यदि अच्छे बुरे कर्मों से बचना है, अच्छे बुरे कर्मों से बचना है, भवसागर से पार होना, जन्म मरण के बंधन से आज़ाद होना है, तो सद्गुरु के पास जाकर, संत के पास जाकर के उनसे रास्ता लेकर के, नाम लेकर के, उनके चरणों में पढ़ करके तुम भवसागर से पार हो सकते हो। भगवान राम इस बात को समझा रहे, समझाए। भगवान राम के अवतार का यही उद्देश्य है, उद्देश्य है कि वो जो है हर तरीके से धर्मनीति, राजनीति, हर नीति से उन्होंने सबको समझाने की कोशिश